जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? प्लीज़ अपना राय कमेंट में बताएं। और आप लोग का अपना चैनल डिफेंस 93 हमेशा आप लोग के साथ खड़ा है और अब खड़ा भी रहेगा। आज में हम बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इसमें बेहतर मार्क्स कैसे लाया जा सके, और सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहली बात कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कि 2021 के जो एग्ज़ाम्स होंगे एसएससी जीडी का, क्या इसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे? इसके बारे में फुल बात करेंगे। होंगे तो क्यों नहीं, और नहीं होंगे तो क्या रीज़न है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे, और बात करेंगे कितनी वैकेंसीज आने वाली है, और इसमें बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम्स के फुल सिलेबस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि इनको कुछ पता नहीं होता है और देखा सीखी से कोई भी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही रीज़न होता है कि ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट या अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और इसमें चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को उठाने पड़ेंगे। मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स फॉर्म अगर आते हैं तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम्स के सिलेबस दे दी जाती है। आप इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने की कोशिश करिए। इसमें बाय द पूरा सिलेबस दिया जाता है कि कौन से कहाँ से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश नहीं करता है। तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को समझने की कोशिश करिए और समझिए कि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर कौन से पॉइंट से उठाते हैं, टॉपिक से उठाते हैं। आज हम बात करेंगे कि सिलेबस तो है, लेकिन इस सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पॉइंट से पूछे जाएंगे, आज मैं इसी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। और सभी चीज़ों का एक ही वीडियोज़ में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे जहाँ तक मेरा हो पाएगा, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये रहता है कि इसमें देखिए, आपको पता होगा कि टोटल जो होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जिसमें से 25 मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 25 लैंग्वेज हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर या जीके जीएस 25 होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हिंदी और इंग्लिश में दो में से कोई एक लैंग्वेज पेपर को आप चूज कर सकते हैं। आपको मैं बात करूं कि इसमें जीके जीएस में 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मिला के जो आपका होता है वो 90 मिनट के होते हैं, मतलब 1.5 घंटा का एग्ज़ाम्स होता है। और आपके पास 100 क्वेश्चन दी जाते हैं, जो बहुत ही ईजी है बनाना। इसका सिलेबस जो है बहुत ही ईजी है। और टोटल सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे, चाहे मैथ का भी सिलेबस कौन से टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का, हिंदी लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और जीके जीएस का, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट फैक्ट करता है बच्चों के पास मैथ और रीजनिंग का, कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं जितना बता दूंगा, आपको करना क्या है, सिर्फ कॉपी और कलम को उठाइए और जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करने की कोशिश करिए और इसी पॉइंट से पढ़ने की कोशिश करिए, जहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस वीडियो से लेकर, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा मैथ को लेकर, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है, ठीक है। मैथ का सिलेबस क्या क्या है, आपको मैं बात करूं। मैथ का सिलेबस सबसे पहला नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर जो होता है। इसके बाद भिन्न, समझे ना, जो रेशियो होता है। इसके बाद परसेंटेज है, अनुपात और समानुपात है, औसत है, समय और दूरी है, समय और कार्य है, ब्याज है जो CI और SI जो आएगा, लॉस और प्रॉफिट है, लाभ और हानि है, बट्टा, ठीक है, जो छूट बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, और ग्राफ मतलब ग्राफिक फिगर, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक जो है वो मैथ का है। इससे एक भी क्वेश्चन इसे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। जितना मैं बोल दिया हूँ ये मैथ का हो गया, मैथ का क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं रीजनिंग के बारे में बात करूँ। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस सेंस, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, सीरीज टेस्ट, पजल और डस, मिसलेशियस, क्लॉक प्रॉब्लम, मिसिंग नंबर, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबाइड और मैथमेटिकल्स रीजन, ठीक है। ये आपका जो हो गया रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग के यही टॉपिकों से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं हिंदी पेपर लैंग्वेज का, तो हिंदी पेपर लैंग्वेज में आप ध्यान लीजिएगा। भाषा का विकास, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विपरीत विपरीतार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकांतियाँ, रस, छंद, अलंकार, हिंदी व्याकरण और पुस्तक और लेखक। यही हिंदी का आपका सिलेबस है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
अब आपको बात करते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस में विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, परंपरागत सामान्य ज्ञान, खेल पुरस्कार, सामान्य और विविध, ये पॉइंट है जो आपको जीके जीएस में पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का ध्यान से लिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इरेंजमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, एडम फ्रेज, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इंपॉर्टेंट ऑफ सस्टेंस, वॉइस, नरेशंस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज। ये आपका इंग्लिश का हो गया। जितनी बातें हम आपको बता रखे हैं ये आपका हो गया टोटल सिलेबस के बारे में। अब हम बात करें कि इसकी तैयारी जीरो से कैसे करें। ये तो आपका सिलेबस हो गया, जो सिलेबस आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आप अगर नहीं होगा तो आप क्या करिएगा, इसको रिपीट करिएगा, सुनिएगा कि कैसा पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका जो टोटल मैं बताया हूँ ये आपका हो गया। सोचिए कि सिलेबस जो पढ़ना आपको सिर्फ यही है, पढ़ना यही चीज़ है। अब इसकी शुरुआत हम जीरो से कैसे करें, तो सबसे पहला आप काम करेंगे क्या कि जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि आप पूरा सब्जेक्ट में ही क्लोज होंगे, ठीक है, जीरो होंगे। आप जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मेरा मैथ जो है वो मैथ मेरा कमजोर है, ठीक है, एक यहाँ डेट मेट करिए। हमको लग रहा है कि हिंदी थोड़ा मेरा ठीक है और मेरा रीजनिंग भी ठीक है, मेरा आप सब जीके जीएस का ही टारगेट लेना है। मतलब दो सब्जेक्ट मेरे को ज़्यादा टारगेट करना है। मतलब अगर 4 पॉइंट है, अगर 4 सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो 2 सिलेबस का सब्जेक्ट मेरा बढ़िया है, मतलब 2 सब्जेक्ट पे मेहनत करना है। अब ये 2 मेहनत पे देखना है कि इसमें भी तो पूरा जीरो नहीं होंगे, इसमें भी 1-2 चैप्टर ऐसा होगा जो आपके लिए बढ़िया होगा, जो आप इसको अच्छे से जान रहे होंगे। तो जो कोशिश करिए कि जो सिलेबस में जो टॉपिक वाइज आपका क्लियर नहीं है इस पे यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, या आपको अगर नहीं तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे। टॉपिक वाइज आपको मेरे पास 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर मैं गारंटी दिलाता हूं कि हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा मेरे आप लोग का यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग का अपना चैनल डिफेंस 93 आप लोग के साथ खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। आप सिर्फ वीडियोस को अंत तक देखा कीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ मैं आपको बताता हूं। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज पेपर चारों सब्जेक्ट क्लियर कराया जाएगा विथ प्रीवियस ईयर, और 2021 को देखते हुए टोटल क्वेश्चंस कराए जाएंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो जीरो से शुरू कैसे करें, तो इसलिए मैं बोला हूं, टैग दिया उसको कि जीरो से एसएससी जीडी की शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ा रीजन है कि आप डिफेंस 93 से जुड़िए। आपको हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को निचोड़ के देने वाला है वो। मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर चल ही रहा है। अब जो पॉइंट रह गया हिंदी लैंग्वेज पेपर और जीके जीएस का जो पेपर हो गया, ये सारे सिलेबस मैंने दे रखा है। सिलेबस के अनुसार मैं पर डे एक टॉपिक ले आऊंगा, हर एक चैप्टर को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, चाहे वो मुहावरा हो, लोकांतियां हो, या वाक्य हो, भेद हो, भाषा की ज्ञान हो, व्याकरण हो, या पुस्तक लेखक हो। ये सारी चीजों पे एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर पे क्लियर कर देंगे। मतलब अगर 16 पॉइंट है तो मैं 15 दिनों में टॉपिक क्लियर करा दूंगा, मैं गारंटी दिलाता हूं आप लोग को। और रीजनिंग और मैथ का पर डे टॉपिक आने वाला है कल से, आप लोग जुड़े रहिएगा। चाहे जितने भी सिलेबस का टॉपिक क्वेश्चंस होंगे, पॉइंट जो होंगे, वो सभी पॉइंट पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। जीरो से शुरू कैसे करें, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पहला पीवी मतलब प्रीवियस ईयर, पीवाई प्रीवियस ईयर को उठाने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर को आप अगर उठाते हैं और इसको अगर आप देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन को बहुत बाकायदा ज्ञान से देखिए कि हम इस क्वेश्चन में, अगर मेरा 100 क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए कि बहुत पुराना मत जाइए। आपका 2019 में जो एग्जाम्स हुए हैं, बहुत शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, ये सभी शिफ्टों को कोशिश करिए सॉल्व करने का। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, मैं अगर बात करूं तो टोटल 10,000 क्वेश्चन होंगे, मैं गारंटी दिलाता हूं। इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर आप एक कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा दूर मत जाइए, 2019 का ही उठाइए, क्योंकि पहले जो थे वो ऑफलाइन थे, आपको भी पता होगा, इसमें टाइमिंग ज़्यादा दे दिया जाता था। अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से आप ज्ञान ले रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि टीसीएस जो एग्जाम्स लेते हैं वो आपको पता होगा कैसे लेता है। तो टीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं बाकायदा, वो बहुत ही इजी होते हैं, बट टाइम टेकन होते हैं। तो पहले वाले सिलेबस को आप नहीं देखिए, अभी का सिलेबस देखिए जो करंट 2019 के बाद है, क्योंकि ये अब ऑनलाइन हो चुका है। पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, ऑफलाइन ही एग्जाम होता था। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये 100 क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व किया और देखें कि मैथ में 13 क्वेश्चन पकड़ा रहा है, और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पकड़ा रहा है, लैंग्वेज पेपर में 20 क्वेश्चन पकड़ा रहा है, और
जीके जीएस में 10 क्वेश्चन पकड़ा रहा है, मतलब टारगेट किसको करना है, तो मैथ और लैंग्वेज जीके जीएस को। इसमें देखिए थोड़ा सा टारगेट करना क्या है कि इसको सिर्फ रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये 20 है, अच्छा है। अगर ये थोड़ा सा और रिवीजन करिएगा तो हो सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसमें 23-24 तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टारगेट करिए। देखिए जो चैप्टर वाइज आपका लग रहा है कि जिस पॉइंट में, जिस सिलेबस में मैंने ऑनलाइन मारा है टेस्ट या मैं टेस्ट दे रखा हूं, उसमें इतना मार्क्स मेरा आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ हो रही है वो कोशिश करिए कि इसको हम ठीक करें। गलतियों से बचिए। अगर आप गलती से बचेंगे और आप कोई चीज़ को गलती नहीं करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट सबसे बेहतर होगा, ये मैं गारंटी दिलाता हूं। अब मैं आपको बात करूं कि जो 13 और 10 है इसमें फोकस करिए कि मैं 25 में इसको 20 कैसे करूं, कन्वर्ट करूं, और 13 नहीं, इसको 25 में 25 कोशिश करिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में गारंटी दिलाता हूं कि 50 में 50 आपको हर हालत में लाना होगा। ये सिर्फ डिफेंस 93 से जुड़े रहिए। ये सारी पॉइंट जो था वो मैं आपको बता दिया हूं कि जीरो से शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि आप इतने भी लोल नहीं होंगे कि कोई भी टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को जीरो से शुरू करूंगा और क्लियर करूंगा। कल से आप लोग को पर डे मैथ और रीजनिंग का टॉपिक वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। 2 वीडियोज आएंगे पर डे, मैथ और रीजनिंग के चैप्टर वाइज आएंगे। तो बहुत सारी कोशिश करेंगे कि बहुत सरल भाषा में आपको क्लियर कराऊं और इसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आपको करवा सकूं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि मैं बहुत टफ क्वेश्चन लाके आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर से उठा के आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसको कोशिश करूंगा कि जीरो से बाकायदा प्रूफ करूं, इसके बाद टोटल क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लास्ट में कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। मैं गारंटी दिलाता हूं, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे वीडियोज में बार बार थंबनेल डाल रखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। इसमें आगे कब नहीं बता सकता, 2021 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ज़्यादा मार्क्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चा आ गया तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का भविष्य खतरे में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको भी पता होगा कि अच्छों को लेकर डूब जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग जब तक नहीं है तब तक आप बचे हैं, सेफ हैं, और कोशिश करिए कि हल्का भी मेहनत करके आप निकल जाएंगे। तो किसी भी स्टेट से होंगे, मेहनत करिए, मेहनत पे आप हमें बिलीव करिए और कॉन्फिडेंस लाइए आपके अंदर। बहुत सारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज है, सर इस बार पक्का निकल जाएंगे ना। बच्चा मेहनत करोगे 100%, मैं क्या माइकल लाल किसी के औकात नहीं जो आपको रोक सके। क्रीम बनने की कोशिश करिए, हर एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिए। और आप चाह रहे हैं मेरे द्वारा बुक लिखी गई मैथ और रीजनिंग का पॉइंट लेने के लिए, और या तो पूरा फुल सिलेबस का अगर PDF चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो प्लीज़ आप मेरा नंबर पता होगा, इस नंबर पे पेमेंट करिए और व्हाट्सअप करिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, मेरी टीम करा जाएगी। मैं बार बार आप लोग कमेंट करते हो सर मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता बच्चा, क्योंकि मैं अपने खुद से आप लोग को चाहता हूँ किस तरीके से बेहतर दे सकूँ आपको। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी को जोरदार से करें। और मुझे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जब मैं ऑनलाइन हमेशा आपके लाइव साथ आता हूँ। तो आई होप अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।